आज नया चैप्टर है ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ऊष्मा की ज़रूरत होती है, बिना गर्मी के तो काम ही नहीं होता है। सुबह से उठते हैं, चाय खाना पीना ये सारा चालू करते हैं, लास्ट तक तो बिना गर्मी के काम होता है क्या? कभी सर्दी में गए तो लगता है धूप ताप लें, गर्मियों गए तो भीतर आ जाएं, गर्मी ज़्यादा लग रही है तो पंखा एसी या सब चालू कर लें। तो सब किसका काम हो रहा है? ऊष्मा का ही काम हो रहा है। तो ये सारा चीज़ हमको किस में जानना है? ऊष्मागतिकी में जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम एनसीईआरटी के पहले टॉपिक में है, ये है भूमिका 1.1, माने थोड़ा इस पाठ के बारे में जानकारी लेना, इंट्रोडक्शन इसका। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी होती क्या है इसको हम समझते हैं। तो भौतिकी की वह शाखा इसमें था ना, यहाँ थोड़ा छूट गया है, जिसमें ऊष्मा एवं अन्य ऊर्जा कार्य के रूप में अंतर रूपांतरण का अध्ययन करते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा बना लेना, माने ऊष्मा को हम दूसरी ऊर्जा में बदल सकते हैं और दूसरी ऊर्जाओं को किस में बदल सकते हैं? ऊष्मा में। ठीक है, या कार्य को हम किस में बदल सकते हैं? ऊष्मा में, और या ऊष्मा को भी हम किस में बदल सकते हैं? कार्य में। ठीक है, तो जब हम इनका अध्ययन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ऊष्मागतिकी। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो यहाँ पर ये थॉमस बेंजामिन और ये काउंट रमफोर्ड दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने तोप बनाने के लिए ब्रास लिया। ब्रास एक तरह की मिश्र धातु है, तो उसमें तोप के लिए छेद करना पड़ता है। थोड़ा सा ऐसे समझो कि मान लो यही ब्रास है, थोड़ा तोप बनाएंगे तो बड़ा ना रहेगा, पर इसको छोटा मान लो। अभी यहाँ पर छेद है क्या? नहीं है। तो जैसे हम लोग बोरिंग मशीन लगाते हैं, तो बोरिंग मशीन क्या करती है? जमीन को खोदती है, गड्ढा करती है। इसमें भी मुझे नली चाहिए, तो इसमें भी मैं सेट करूंगा, ऐसे ऐसे उसको क्या करूंगा? जल्दी जल्दी घुमाऊंगा। ठीक है, जब घुमाऊंगा तो कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा। जब आर पार छेद होता है तो हम जान गए कि ये तोप का निकालने, गोला निकालने का एक तोप बन गया। इस तरह से हम बना रहे थे। तो ये दोनों मिलकर के तोप का ये नली बना रहे थे, और वो नली किसकी थी? ब्रास की थी। तो जब देख रहे थे कि जब हम बोर करते जा रहे हैं, उसमें छेद करते जा रहे थे, तो एकदम से गर्म हो रही थी। फिर उसके ऊपर पानी हम डालते थे, या उसी को हम किसके अंदर डाल देते? पानी। तो पानी उबलना चालू हो जाता था। तो यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से ये पता चला कि कार्य को हम किस में बदल रहे हैं? ऊष्मा में, है ना। जब बोरिंग कर रहे हैं माने उसमें क्या हो रहा है? कार्य। और कार्य किस में बदल रहा है? ऊष्मा में बदल रहा है। ठीक है, इसी तरह से देख लो, जैसे अभी ठंडी है तो ठंडी में क्या करते हो? यहाँ भी लिखना होता है, हाथ चलते नहीं, अकड़े हैं, उंगली भी मोड़ो तो बड़ा ऐसा पकड़ते तो ऐसा पकड़ा रहता है, लगता है इसी को लकवा मार गया है, ऐसे हो जाता है। तो तुम ऐसे 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 करते हो, थोड़ी देर में ऐसा ऐसा करने के बाद क्या होता है ना? क्या हो गया यार? गरम गरम हो रहा है। ये कैसा हो गया? गरम हो गया। मतलब आपने कार्य किया, कार्य को किस में बदल दिए? ऊष्मा में, है ना। तो कार्य को किस में बदला जा सकता है? ऊष्मा में बदला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो है दोनों हथेलियों को यदि हम आपस में रगड़ें तो क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। माने ये बताता है कि कार्य को किस में बदला जा सकता है? ऊष्मा। ये दोनों उदाहरण किसके लिए हैं कि कार्य को हम किस में बदल सकते हैं? ऊष्मा में। ठीक है, या फिर कार्य समझ लो कि यदि हम बोरिंग को ऐसा ऐसा चला रहे हैं तो गतिज ऊर्जा है, ऐसे ऐसे तेज गति से चल रहे होते, कौन सी ऊर्जा होगी इसमें? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हम किस में बदल रहे हैं? ऊष्मा ऊर्जा में। माने एक ऊर्जा को हम किस में बदल सकते हैं? ऊष्मा ऊर्जा में, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा, अन्य ऊर्जा को हम किस में बदल देते हैं? ऊष्मा में। आप करंट लगाओ, हीटर लगाओ, तो करंट वाला जो है गर्मी दे रहा, लगाए करंट है, देता गर्मी में है। ऐसा उल्टा पुल्टा कैसे होता है यार, है ना। तो कहना चाहिए कि विद्युत ऊर्जा को हम किस में बदल सकते हैं? ऊष्मा ऊर्जा में। ऐसे ऊष्मा ऊर्जा को हम विद्युत में भी बदल सकते हैं और दूसरी ऊर्जाओं में भी बदल सकते हैं। तो जब हम इसका अध्ययन करेंगे कि ऊष्मा होनी चाहिए, पहली जरूरी क्या है? ऊष्मा। ऊष्मा को दूसरे ऊर्जा में बदलो, या दूसरे ऊर्जा को किस में बदलो? ऊष्मा में बदलो, तब हम उसमें किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? ऊष्मागतिकी के अंतर्गत। ठीक है, अब देखते हैं भाप इंजन। कभी नाम सुने होंगे जेम्स वाट का। तो जेम्स वाट कुछ नहीं, घर में जो है दूध उबाल रहा था, है ना। नीचे ये ऐसा
और यहाँ कुछ ऐसे चूल्हा है मान लो, ये सपोर्ट कर दिया और यहाँ पर इसमें एक ढक्कन रख दिया था। ठीक है, अब उबालता तो ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद मान लो पानी ही उबाल रहा है, अब पानी की क्या बनी, भाप बनी। जब भाप बनी तो इसमें ताकत लगाएगी, जब ताकत लगाएगी तो यहाँ से गैस निकल रही थी और जो ढक्कन था वो फट ऐसे बंद हो खुले बंद हो खुले, ऐसे कभी देखे हो, है ना, कि गर्म करते हो और ये लगा दो तो ऐसे ऐसे बजने लगता है, कहना चाहिए उठने लगता है। जब इन भाप निकलेगी फट से फिर बंद होगा, फिर निकलेगा फिर बंद होगा। ठीक है, तो वो सोचा यार ये ऊष्मा है, कार्य कर रही है। ऊष्मा क्या कर रही है, कार्य दे रहे हैं, गर्मी निकल रहा है भाप, और ये उठा रहा है किसको, जो मुझे करना चाहिए ढक्कन को मैं उठाऊं, तो वो न उठा के कौन उठाता है, ये ऊष्मा उठाता है। फिर वो सोचा यार कि चलो एक इंजन बनाते हैं। कैसा इंजन बनाए, तो उसने एक सिस्टम लगा दिया, इसको बॉयलर बना दिया। बॉयलर का मतलब एक तरह का कुकर जैसे। अब यहाँ पर ये नहीं है, ये क्या बन गया, कुकर। कुकर में यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा छेद है। अब जितनी भाप है तो छोटा छेद रहेगा, तेज गति से निकलेगी, है ना। अब यहाँ पर ये पाइप लगा दिया ऐसे, है ना, यहां पर लगा दिया फिरंगी घूमने वाला। अब इसमें हवा मारेगा, हवा मारेगा तो फिरंगी क्या होगी, घूमेगी। इसमें चैन लगा दिया, चैन के साथ एक पहिया जोड़ दिया। अब ये पहिया भी क्या हो रहा है, घूम रहा है। ऐसे ट्रेन बना दिया, है ना, शुरू में। अब पहला भाप इंजन चालू हो गया था, ट्रेन बन गया था बस इसी से। तो जब भाप इंजन चालू था तो कोयला डालते थे, कोयला में एक बॉयलर लगा रहता था, कोयले में आग लगती, बॉयलर में पानी रहता, पानी गर्म होता, भाप बनता, भाप को संकरे रास्ते से गुजारते तो तेजी से गुजरता। जैसे कुकर में देखो उसकी सीटी निकाल दो तो ऐसे मारता है बिल्कुल तेज से, है ना। तो यहाँ से तेज से मारेगा, फिरंगी में जाएगा, फिरंगी घूमेगी, और फिरंगी घूमेगी तो उसमें चैन लगा करके दूसरे फिरंगी में लगा दी, माने पहिए में, पहिया घूमने लगा। अब उसी में हम अपना डब्बा डुब्बी ऐसे घर जैसे बना दिए, वो ट्रेन का बोगी बन गया, ट्रेन चलने लगी छुक 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 करके, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊष्मा को इसने किस में बदल दिया, कार्य में। ऊष्मा को किसने बदला, ये कार्य में बदला। फिरंगी घूमेगी कि नहीं, और ज्यादा ना हो तो कुछ नहीं, आम का पत्ता लेना या कागज का ही लेना, ऐसे फिरंगी बनाना, एक ठो पॉइंट डालना, फूंक देना, न घूमेगी। हाँ, बस आप मुंह से फूंक रहे हो, ये भी तो फूंक रहा है, आप भी हवा दे रहे हो, फूंक के क्या दे रहे हो, हवा। ये भी तो हवा देगा, कुछ और थोड़ी ना देगा, भाप दे रहा है तो हवा, ये भी फूंक रहा है। ठीक है, इस तरह से जेम्स वाट ने किया था। तो इसने, हम दे रहे थे ऊष्मा, लेकिन चल रहा था पहिया। इसका मतलब ये है कि ऊष्मा को इसने किस में बदला, कार्य में बदल दिया। ठीक है, इसी तरह से अब हम इसमें ताप का, दाब का, आयतन का, आंतरिक ऊर्जा का जो है अध्ययन ऊष्मा गतिकी के अंतर्गत करेंगे कि किसी का ताप कितना करना पड़ेगा, दाब कितना रखना पड़ेगा, आयतन कितना लेना पड़ेगा, उसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी है, ये सब जब हम समझेंगे तो ऊष्मा गतिकी भी समझ जाएंगे। ठीक है, ओके।